तो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफ तो ऑक्सीजन की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अब केंद्र से दिल्ली के लिए ज्यादा वैक्सीन की भी मांग कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को राजेंद्र नगर राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बने वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया था, जिसके दौरान केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि हमें बड़े पैमाने पर टीके की जरूरत है, लेकिन हमारे पास टीके की बहुत कम खुराक है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में एक ही सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि हमें वैक्सीन की आपूर्ति बहुत बड़े स्तर पर चाहिए। अभी बहुत कम वैक्सीन दिल्ली को मिली है। अब हमने बुनियादी ढांचे को स्थापित कर लिया है। अब हम चाहें तो इसे 24 घंटे में बढ़ा सकते हैं और बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन उत्पादन की कमी है। जैसे कि हमने कहा था कि यदि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह लक्ष्य हासिल करना संभव है, लेकिन अब केवल और केवल एक ही अड़चन रह गई है कि वैक्सीन की आपूर्ति ठीक हो जाए। सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि कुछ दिनों के अंदर हालात में सुधार होगा। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कई वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना कर चुके हैं। और मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना का टीका लगाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तक को ताक पर रख दिया। ये तस्वीरें बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग टीका लगाने के लिए पहुंचे। मुंबई पुलिस की मौजूदगी में वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया और पुलिस भी भीड़ को देखते हुए लाचार हो गई। जब वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगाने में देरी हुई तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। सेंटर के बाहर ही लोग जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। लोग लाइन तोड़कर एक जगह जमा होकर हंगामा करने लगे। इस बीच जब सेंटर में वैक्सीन की खेप पहुंची और वैक्सीनेशन सुचारू रूप से शुरू हुआ, तब जाकर लोगों की नाराजगी खत्म हुई। जबकि बीएमसी के मुताबिक लोगों से दोपहर 12 बजे के बाद वैक्सीन के लिए आने को कहा गया था, क्योंकि वैक्सीन सुबह आनी थी, लेकिन लोगों ने बीएमसी की अपील को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेंटर में भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि जल्दी इस भीड़ को मैनेज कर लिया गया। बीएमसी बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ न लगाएं। देश में 18 साल की उम्र तक के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन टीके की उपलब्धता अब भी बेहद कम है। तमाम शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतार और इंतजार दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश से भी हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है। यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पीड़ितों के बीच खाने के पैकेट्स के लिए किस तरह से धक्का मुक्की हुई, ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की लड़ाई तो लोग लड़ ही रहे हैं, सिलेंडर के लिए दर दर भटक भी रहे हैं, लेकिन अब कोविड मरीजों को खाना भी ठीक से मयसर नहीं हो पा रहा है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से जो वीडियो सामने आया है, उसने क्वारंटीन सेंटर में मरीजों की पुख्ता व्यवस्था की पोल खोल दी है। यहाँ खाने के लिए आपस में मारामारी हो गई। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कोविड मरीजों की शायद ही देखी होंगी। इलाज तो लोगों को भगवान भरोसे मिल रहा है, लेकिन खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को समय पर खाना नहीं मिल रहा तो पहले लेने की होड़ लग जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। इस दौरान तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं। जिले के नंदयाल शहर में टिडको मकानों में कोरोना पीड़ितों को क्वारंटीन में रखा गया है, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हर दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन इसे दूर करने की जगह हाथ पर हाथ रखे हुए है। दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ एक दिन में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी के बीच में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है। राहुल ने विदेशों से मिल रही सहायता पर केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को विदेशों से लगातार मदद मिल रही है, लेकिन दूसरे देशों से मिल रही सहायता पर देश के अंदर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर विदेशों से मिलने वाली मदद पर केंद्र सरकार से सवाल की झड़ी लगा दी है। पहला सवाल, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी विदेशी मदद मिली। दूसरा सवाल, जो विदेशों से मदद मिली वो कहां पर है। तीसरा सवाल, विदेशों से मिली मदद का कौन फायदा उठा रहा है। चौथा सवाल, किस तरह राज्यों में इसका बंटवारा किया गया। और पांचवा सवाल, इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब राहुल गांधी ने वायरस के मुद्दे पर डायरेक्ट मोदी सरकार पर हमला बोला हो। इससे पहले राहुल गांधी ने देश को कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इंटरव्यू में पीएम मोदी पर छवि चमकाने का आरोप भी लगा दिए हैं।
राहुल भारत की तरफ से दूसरे देशों में कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई पर भी सरकार को घेर चुके हैं, जिसमें राहुल ने अपने देश में वैक्सीन की किल्लत का भी आरोप लगाया था। राहुल ने ट्वीट कर लिखा था, न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।